दिए है कांग्रेस को बहुत कुछ, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्टर भी होना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के बाद अब मंथन इस बात को लेकर चल रही है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री किसे चुनने जा रही है, कांग्रेस डिप्टी सीएम किसे चुनेगी, यानी कि इसमें किस तरीके के समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, किसके बलबूते सरकार बनी है, किसका योगदान कितना है, इसको लेकर एक कमेटी तय हुई है और उस पर मंथन जारी है। चर्चा है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, डीके शिव कुमार यहां डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि 3 डिप्टी सीएम वहां हो सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने यह आई कि वक्फ बोर्ड के चीफ शफी सादी ने यह कहा है कि कांग्रेस की इस जीत में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें 15 सीटें मिली थी, उसमें 9 विधायक जीत कर आ गए। इसके अलावा 72 सीटों पर अलग अलग विधायकों को जिताने में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही। तो इसी के आधार पर उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाए। इसके अलावा कई और मंत्री का जो पद है वो मुस्लिम विधायकों को दी जाए। उनके इस मांग को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उनका स्टेटमेंट जारी किया, उनका वीडियो क्लिप जारी किया और फिर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अब इसी को लेकर विवाद छिड़ गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने अमित मालवीय को जवाब दिया कि जिस शफी सादी की आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जब वो चेयरमैन बने वो भाजपा समर्थित कैंडिडेट थे, तो भाजपा समर्थित शफी सादी अगर यह मांग कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम चेहरा डिप्टी सीएम बने और फिर बाकी जो और मुस्लिम विधायक जीते हैं उसमें से अधिक की संख्या में ये लोग मंत्री पद को सुशोभित करें, तो कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी समर्थित शफी सादी साहब है। तो इनकी बातों को आप कैसे देखेंगे? उन्होंने तंज कस दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर कि अमित मालवीय ने क्या कहा। इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि मोहम्मद जुबैर ने कैसे इनको चुप करा दिया है। देखिए अपने स्क्रीन पर अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शुड बी अ मुस्लिम, वक्फ बोर्ड चीफ शफी सादी। इन्होंने फिर उनके स्टेटमेंट को कोट किया कि that 30 seats be given to us to contest, we got 15 and 9 Muslims candidates have won in about 72 constituencies. The Congress won purely because of the Muslims. We as a community have given a lot to the Congress. Now it's time we get something in return. We want a Muslim deputy chief minister and 5 ministers with good portfolios like home, revenue and education. It's the responsibility of the Congress to thank us with this. यानी कि इनका कहना है, इन्होंने एक मशविरा दिया है कि कांग्रेस हमें थैंक्स बोले, क्योंकि उनके विधायक अगर जीते हैं तो देश के मुसलमानों की वजह से जीते हैं। वहां के मुसलमानों ने जिस तरीके से मेहनत की, वहां पर डायरेक्टली भूमिका निभाई अलग अलग विधायकों को जिताने में, खास करके 72 सीटों पर। इसके अलावा 30 की मांग थी तो 15 सीटें मिली मुस्लिम कैंडिडेट को, जिसमें से 9 जीत कर आ गए। तो एक को वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और 5 को अच्छे खासे वाले विभाग वाले मंत्री पद चाहिए। खास करके गृह मंत्रालय मिले, रेवेन्यू का मंत्रालय मिले, ऐसे मंत्रालयों की मांग भी शफी सादी साहब कर रहे हैं। इसी पर अब देखिए कि अमित मालवीय ने क्या कहा कि सेक्युलरिज्म ऑफ द कांग्रेस काइंड्स कम्स विद द प्राइस, यानी कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता है वो किसी प्राइस के तहत आती है। Looks like the Congress has gone overboard with its commitments, thinking they will never win, but unfortunately for them, their plans have gone. और इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये पहले से कमिटमेंट कर रखे होंगे इनको कि हम ऐसा आपके साथ करने वाले हैं, आपको तोहफा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो दुर्भाग्य से ये लोग जीत गए और इनका प्लान जो है इधर उधर होने लगा है। अब इनकी सोच को देखिए। अमित मालवीय ऐसे तो फेक न्यूज पेडलर के तौर पर जाने जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर उलूल जुलूल सोच को भी प्रदर्शित करते दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर गलती से जीत गई है और ऐसे में जो मुसलमानों के लिए वो सोच रखे थे, अब उस सोच को कैसे पूरे करेंगे, जो योजना थी वो कैसे पूरी करेंगे, इसको लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। तब देखिए मोहम्मद जुबैर ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक स्क्रीनशॉट है, सुरेश हैं, इन्होंने लिखा है, इन द मीनवाइल बीजेपी बैग्ड सफी सादी बिकम्स वक्फ बोर्ड चीफ। ये 19 नवंबर 2021 की खबर है। तस्वीर भी इसमें आप देख सकते हैं कि शफी सादी साहब यहाँ हैं और इसके अलावा एक और है, डेक्कन हेराल्ड का हेडलाइन में तस्वीर वही है, वही 17 नवंबर 2021 की यह खबर है। इसमें लिखा गया है बीजेपी बैग्ड शफी सादी बिकम्स वक्फ बोर्ड चीफ, यानी कि इनको बताने की कोशिश यह की जा रही है कि आप अगर इतना हाई तौबा मचा रहे हो तो इस बात को समझो कि जो ये शफी सादी साहब हैं वो बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी समर्थन से ही वक्फ बोर्ड के चीफ भी बने और अब कांग्रेस के बारे में वो कह रहे हैं, कांग्रेस से डिमांड रख रहे हैं। तो इसमें वैसे गलत क्या है? क्या देश के मुसलमानों को सत्ता में आने का हक नहीं है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाने का हक नहीं है क्या? किसी को डिप्टी सीएम बन जाने का हक नहीं है क्या? ये तो बिल्कुल है। अगर किसी ने मांग भी कर दी तो गलत क्या किया? तो ऐसे में इसका बखेड़ा खड़ा करना यह तो उचित नहीं है। फिर भी अमित मालवीय को लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा प्लान किया था तो प्लान भी गलत नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुस्लिम डिप्टी सीएम होना इस देश में गुनाह कैसे हो सकता है? सेक्युलरिज्म की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर इसे ही सेक्युलरिज्म कहा जाएगा। आपको याद होगा कि बिहार में जब रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में आए थे 2005 में, तो उस वक्त उन्होंने भी तो यही कहा था कि मुस्लिम चेहरे को आप सीएम बना दीजिए लालू जी, हम आपका समर्थन कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर कोई तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में कर्नाटक में अगर ऐसी मांग हो रही है तो इसमें गलत क्या है? क्या इस देश पे मुसलमानों का कोई हक ही नहीं है? अगर अमित मालवीय के ट्वीट को देखें, जैसा वो तंज कस रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अनुचित प्रलाप करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। और इसी को लेकर चंदन यादव ने एक कमेंट किया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का वर्क स्टाइल क्या है। उन्होंने बताया है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बीजेपी समर्थक और बीजेपी समर्थित हैं। इन्होंने एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री व 5 मलाईदार मंत्रालय मुस्लिम विधायकों को देने की मांग की है। इस मांग का भाजपाई अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बातें जान लें, कांग्रेस बाहरी दबाव से फैसले नहीं लेती और मौलाना बीजेपी के हैं। तो इस तरीके से अब मौलाना की बातों को कांग्रेस कैसे अमल में लाएगी वो तो कांग्रेस की रणनीति पर तय होता है। अगर उन्होंने 6 डिपार्टमेंट मांग लिए हैं, 5 मंत्री पद और एक डिप्टी सीएम के पद उन्होंने मांगे हैं, तो उसके पीछे कांग्रेस भी तो अपनी रणनीति देखेगी। ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स में देखा जाएगा कि हमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व किस प्रोपोर्शन में देना है। अगर 9 जीत करके आए हैं उसमें से 6 देंगे तो फिर बाकी लोगों की नाराजगी होगी। तो इन सारे फॉर्मूले को ही तय करने के लिए तो कांग्रेस मंथन कर रही है, कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। उनकी जो टॉप क्वालिफाइड कमेटी है वो इस मामले पर मंथन करके तय कर पाएगी कि मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी, लिंगायतों की भागीदारी कितनी होगी, वोकल लीगा की भागीदारी कितनी होगी, और फिर कांग्रेस ने जो चुनावी वायदे किए हैं वो अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। तमाम ऐसे बातों पर प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस बीच लोग जो उछल कूद मचा रहे हैं, जो भाजपा वाले सफी सादी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को मोहम्मद जुबैर ने, चंदन यादव जैसे लोगों ने सफी सादी साहब का चिट्ठा खोलकर दिखा दिया कि आगे से बैटिंग करने से पहले जरा सोच लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके ही आदमी है। ये तो पोल इनकी खुल गई। तो अब अमित मालवीय दांतों तले उंगली दबाएंगे और क्या कर सकते हैं। वैसे भी मेरा मानना है और सबका मानना है कि इस देश पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। तो भागीदारी सियासी रणनीति के हिसाब से तय होनी चाहिए कि समाज में किसे कितना हिस्सा देना है ताकि कोई तबका नाखुश ना रहे। ये नहीं कि बीजेपी जो खुद ही अपनी पार्टी में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर चुकी है और दूसरों को ज्ञान देती हुई दिखाई पड़ती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।